भारत की रक्षा तैयारियों में जून 2026 का दूसरा सप्ताह एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट करके यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल मिसाइलें बनाने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वह एक बहुस्तरीय रक्षा कवच विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन परीक्षणों में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप क्षमता और आधुनिक मिसाइल तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में नया मुकाम बताया और कहा कि यह सफलता भविष्य की युद्ध चुनौतियों से निपटने की भारत की क्षमता को और मजबूत करेगी। ओडिशा के चांदीपुर और तटीय परीक्षण क्षेत्र में 10 और 11 जून को किए गए इन परीक्षणों का उद्देश्य केवल मिसाइल का परीक्षण करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि भारत एक साथ कई प्रकार के खतरों से निपटने वाला इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क तैयार कर रहा है। DRDO ने 3 अलग अलग परीक्षणों के माध्यम से यह साबित किया कि भारतीय रक्षा प्रणाली अब दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और समुद्री खतरों के खिलाफ एक समन्वित सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में बढ़ रही है। इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रुद्रम 2 मिसाइल। DRDO और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में इस स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल हवा से छोड़ी जाती है और दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, रडार स्टेशनों तथा एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान इसे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में छोड़ा गया और मिसाइल ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया। परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों ने पुष्टि की कि मिसाइल के सभी प्रमुख सब सिस्टम अपेक्षा के अनुसार काम कर रहे थे। रुद्रम 2 भारत के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अंधा करने की क्षमता रखती है। आधुनिक युद्ध में सबसे पहले दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को नष्ट किया जाता है ताकि लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। इस मिशन को सैन्य भाषा में सीड कहा जाता है। रुद्रम 2 इसी भूमिका के लिए विकसित की गई है। यह दुश्मन के रडार से निकलने वाले रेडियो सिग्नल को पकड़कर उसी स्रोत तक पहुंचती है और उसे नष्ट कर देती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रुद्रम 2 के आने से भारतीय वायुसेना की क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा। यदि भविष्य में किसी संघर्ष की स्थिति बनती है तो भारतीय सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश किए बिना भी उसके एयर डिफेंस नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचा सकेंगे। इससे पायलटों का जोखिम कम होगा और ऑपरेशनल की सफलता की संभावना बढ़ेगी। रुद्रम 2 के तकनीकी पहलुओं की बात करें तो इसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने विकसित किया है। मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, उन्नत होमिंग तकनीक और अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता मौजूद है। यह लंबी दूरी से लक्ष्य को भेज सकती है और इसकी मारक क्षमता रुद्रम 1 की तुलना में अधिक मानी जाती है। लेकिन कहानी केवल रुद्रम 2 तक सीमित नहीं है। DRDO के लगातार 3 परीक्षणों ने भारत की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली की झलक भी दिखाई है। इस अवधारणा को कई विशेषज्ञ भारत का संभावित इंडियन आयरन डोम कह रहे हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न ऊंचाइयों और दूरियों पर आने वाले खतरों को अलग अलग स्तरों पर रोकना है। जैसे किसी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को ऊंची परत में इंटरसेप्ट किया जाएगा, जबकि ड्रोन और कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को निचली परत में नष्ट किया जाएगा। भारत की यह बहुस्तरीय रक्षा अवधारणा कई स्वदेशी प्रणालियों पर आधारित है। इसमें QRSAM, उन्नत रडार, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क तथा भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसी तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य मिलकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाना है जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को पहचान सके, उनका विश्लेषण कर सके और उचित इंटरसेप्टर से उन्हें नष्ट कर सके। यदि हम आधुनिक युद्धों को देखें तो यूक्रेन रूस संघर्ष और पश्चिम एशिया में हुए मिसाइल हमलों ने यह साबित किया है कि केवल एक मिसाइल प्रणाली पर्याप्त नहीं होती। ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे में बहुस्तरीय रक्षा कवच ही प्रभावी समाधान माना जाता है। DRDO के हालिया परीक्षण इसी दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सफलताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारत की रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत की टीमों को बधाई दी और कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो भारत पिछले 1 दशक में रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी हथियार विकास पर लगातार अधिक निवेश कर रहा है। मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत पहले ही अग्नि, आकाश अस्त्र, ब्रह्मोस, नाग और पिनाका जैसी प्रणालियों का सफल विकास कर चुका है। अब रुद्रम श्रृंखला
उन्नत एयर डिफेंस नेटवर्क और हाइपरसोनिक अनुसंधान कार्यक्रम भारत की अगली पीढ़ी की क्षमता का आधार बन रहे हैं। रुद्रम 2 की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इससे विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होगी और भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन के अवसर मिलेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल सैन्य शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि है आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जून 2026 के ये लगातार 3 सफल परीक्षण केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भारत भविष्य के युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए अपनी सैन्य शक्ति को नए स्तर पर ले जा रहा है। रुद्रम 2 की सटीकता, बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली की अवधारणा और स्वदेशी तकनीक पर आधारित विकास कार्यक्रम मिलकर भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं जो आधुनिक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।